हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग इतिहास का क्वेश्चन आंसर कर रहे थे और क्वेश्चन आंसर में हम सब इतिहास का जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इसका हम सब ऑब्जेक्टिव, खाली स्थान, मिलान चिन्ह, सही गलत और अति लघु, यहाँ तक का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम सब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इन दोनों में छः छः प्रश्न दिया है। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है इन दोनों में छः छः प्रश्न दिया है, तो इन दोनों को हम सब अभी कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो पे बने रहें। तो चलिए हम सब आगे स्टार्ट करते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का धार्मिक कारण क्या था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है इसका धार्मिक कारण क्या था। तो इसका आंसर हम सब लिखे हैं दीर्घ उत्तरीय, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है, कह रहा है अमेरिकी उपनिवेशों में लोग धार्मिक स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन इंग्लैंड अपने चर्च ऑफ इंग्लैंड जो था उसकी धार्मिक नीतियां उन पर थोप रहा था। इस धार्मिक दमन के कारण असंतोष फैला और स्वतंत्रता संग्राम का एक कारण बना। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा प्रश्न है, अमेरिकी उपनिवेश मुक्त व्यापार की नीति की मांग क्यों कर रहे थे। तो इसका आंसर है, ब्रिटेन ने उपनिवेशों के व्यापार पर कड़े नियंत्रण लगाए थे। वे केवल इंग्लैंड के साथ ही व्यापार कर सकते थे। उपनिवेशी अपने लाभ के लिए अन्य देशों से व्यापार करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुक्त व्यापार की नीति की मांग की। 3 नंबर क्वेश्चन है, स्टाम्प एक्ट का उपनिवेश वालों ने क्यों विरोध किया था। जो स्टाम्प एक्ट लागू किया गया था उसका उपनिवेश वालों ने विरोध किया था। क्यों विरोध किया था। तो ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 1765 में ब्रिटेन ने स्टाम्प एक्ट लागू किया, जिसके तहत सभी सरकारी कागजात, समाचार पत्र आदि पर टैक्स देना पड़ता था। उपनिवेश वासियों का कहना था कि जब उन्हें ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो कर लगाना अनुचित है, इसीलिए उन्होंने इसका विरोध किया। प्रतिनिधित्व नहीं मिला था तो लोगों का कहना था कि जब प्रतिनिधित्व नहीं है संसद में तो फिर कर क्यों देंगे, तो इसीलिए इसका विरोध किया गया था। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का, फिलाडेल्फिया के दूसरे सम्मेलन का अमेरिकी इतिहास में क्या महत्व है। फिलाडेल्फिया का जो दूसरा सम्मेलन हुआ था, ये सम्मेलन 1776 ईस्वी में हुआ था। तो कह रहे हैं कि इसका अमेरिकी इतिहास में क्या महत्व है। तो इसका आंसर है, 1776 में हुए फिलाडेल्फिया के दूसरे सम्मेलन में स्वतंत्रता की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, पारित की गई। इसी सम्मेलन में अमेरिका को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यह अमेरिकी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से फ्रांस के लोगों को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा मिली, भाईचारे की प्रेरणा मिली। परिणाम स्वरूप 1789 में फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने विश्व के अन्य उपनिवेशों को भी प्रभावित किया, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है हाँ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने अन्य देशों के उपनिवेशों को स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा दी। इससे लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के लोगों में भी स्वतंत्रता और लोकतंत्र की भावना जागी। अब है इसी चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय भी 6 प्रश्न है, जिसको हम सब थोड़ा शॉर्ट में लिखे हैं। वैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न काफी बड़ा होता है। तो
इसका एक एक करके हम सब क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के किन्हीं 3 प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न जो है इसका उत्तर होगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के 3 प्रमुख कारण थे, राजनीतिक, आर्थिक और बौद्धिक। ये 3 प्रमुख कारण हैं, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और बौद्धिक कारण। उसके बाद है कि ब्रिटिश सरकार बिना प्रतिनिधित्व के कर वसूलती थी, व्यापार पर नियंत्रण रखती थी और स्वतंत्रता के विचारों को दबाती थी। इन कारणों से उपनिवेशों में असंतोष फैला और संग्राम हुआ। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के वाणिज्यिक कारणों का उल्लेख कीजिए। वाणिज्यिक कारण का जो उल्लेख है वो यहाँ पे उत्तर के है, कह रहा है ब्रिटेन ने अमेरिकी उपनिवेशों के व्यापार पर कड़े नियम लगाए थे। नेविगेशन एक्ट और स्टाम्प एक्ट के द्वारा केवल इंग्लैंड से व्यापार करने की बाध्यता थी। उपनिवेशी मुक्त व्यापार चाहते थे, पर ब्रिटिश नियंत्रण ने असंतोष बढ़ाया और संग्राम को जन्म दिया। 3 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की पराजय के कारणों की समीक्षा कीजिए। तो उत्तर है इसका, इंग्लैंड की पराजय के प्रमुख कारण थे अमेरिका की एकता, फ्रांस की सहायता, इंग्लैंड और अमेरिका के बीच की दूरी, ब्रिटिश सैनिकों का मनोबल गिरना और उपनिवेशियों का देशभक्ति से प्रेरित संघर्ष। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का इंग्लैंड और फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर है, इस संग्राम से इंग्लैंड की शक्ति कमजोर हुई और उसके कई उपनिवेश छिन गए। दूसरी ओर फ्रांस को स्वतंत्रता और समानता के विचारों की प्रेरणा मिली, जिससे 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। 5 नंबर क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय का, कह रहा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो जो इसके प्रमुख परिणाम है उसका आंसर है इधर, अमेरिकी स्वतंत्रता अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, ये पहला परिणाम हुआ। दूसरा, लोकतंत्र की स्थापना हुई। उसके बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को चुनौती मिली और अन्य देशों को स्वतंत्रता की प्रेरणा मिली। इससे विश्व इतिहास में नया युग आरंभ हुआ। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय का, 6 नंबर, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने लोकतांत्रिक विकास और औद्योगिकरण को किस प्रकार प्रभावित किया। तो इसका आंसर है, इस संग्राम से लोकतंत्र, समानता और व्यक्तिगत अधिकारों की भावना मजबूत हुई। अमेरिका में औद्योगिक प्रगति का मार्ग खुला, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था विकसित हुई और आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की नींव पड़ी। दोस्तों, तो इस तरीके से हम सब इस चैप्टर के टोटल क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले वीडियो में भी हम सब क्वेश्चन आंसर करे थे, ऑब्जेक्टिव, खाली स्थान, अति लघु। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं और उस क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।